हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 प्रकाश लाइट पढ़ा रही थी। इसके अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया था कि लाइट क्या होती है, लाइट बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं, परावर्तन, परावर्तन के नियम। और बाद में हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे फॉर्म होती है। हमने प्लेन मिरर के अंदर, समतल दर्पण के अंदर इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे गोली दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको पहले बोला था, अगर इमेज फॉर्मेशन, अगर प्रतिबिंब का निर्माण आपको गोली दर्पण के अंदर पढ़ना है तो आपको उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, कुछ आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बता दिया था। आई होप आपको सब आपकी कोई भी डाउट नहीं होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको जो मैंने नोटेशंस दिए थे वो नोटेशंस आपके क्लियर हो गए होंगे। आज एक चिन्ह प्रणाली, कार्तीय चिन्ह प्रणाली के बारे में भी आज हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से कब प्लस और कब माइनस नोटेशंस देने हैं, कब आपका पॉजिटिव होगा, कब चीजें नेगेटिव होंगी, कब डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। तो पहले देख लेते हैं कार्तीय चिन्ह प्रणाली क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द कार्तीय चिन्ह प्रणाली, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी मूल बिंदु से नापी जाती है। अब मैंने आपको बताया ध्रुव क्या होता है, जो आपके वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, जो आपकी आपकी जो वहां पे आपकी चीजें, जो लाइट्स है जो परावर्तित हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, उस वाली जो आपका पेज है, वो वाला जो आपका पृष्ठ है, उसका जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसे कहते हैं ध्रुव, सेंटर पॉइंट। वहां से ही सारी दूरियां नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव बिंदु से नापी जाती हैं। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पॉइंट है, बिंब दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा जो आपका वस्तु होगा, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होगी, वो हमेशा बाईं तरफ होगी। ठीक है, एंड अर्थात बिंब से आने वाली किरणें दर्पण पर हमेशा बाईं ओर से आपतित होंगी। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका मिरर यहाँ पे है तो हमेशा आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी बिंब होगा, जो भी वस्तु होगी, वो आपका हमेशा बाईं साइड होगा। ओके, ये आपका सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल इज मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर यानी एक्स अक्ष के अनुदेश की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी और मुख्य बिंदु के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक ली जाएगी। अब आप देखिए क्या होता है कि आपने प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस आपने देखा होगा इसके अंदर। जैसे कि आपका जो होता है ये चीज, ये आपकी साइड प्लस होती है, ये साइड माइनस होती है। जो आपकी सारी डिस्टेंसेस होंगी ना, यहाँ पे आप जब इस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगी और इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, यानी माइनस एक्स के अनुदिश जाओगे तो आपके बाईं ओर की साइड, तो आपकी जो सारी दूरियां होंगी ऋणात्मक ली जाएंगी। और अब दाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला राइट हैंड साइड वाला साइड आपके एक्स प्लस एक्स एक्सिस होता है, यहाँ प्लस एक्स होता है, या माइनस एक्स होता है। आपको बताइए प्लस वाई होता है कि माइनस वाई होता है। ठीक है, तो अगर आप दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर कौन सा हो गया, इस साइड प्लस एक्स के अनुदिश जाते हैं तो सारी क्या होंगी आपकी दूरियां धनात्मक ली जाएगी। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर प्लस एक्स के साइड जाते हैं तो आपकी सारी दूरियां, सारी डिस्टेंसेस आपकी पॉजिटिव होंगी। अगर आप माइनस साइड यानी ऋणात्मक साइड माइनस एक्स के अनुदिश जाते हैं, माइनस एक्स के पैरेलल जा रहे हैं हम, यानी इस साइड जा रहे हैं, तो आपकी सारी क्या होगी, डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव होंगी। तो आपको ये अलग क्लियर हो गया होगा थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदेश आएगा, ये प्लस एक्स नहीं है, वाई है, प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक मापी जाती है, तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की लंबवत मापी जाने वाली दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। अब जैसे प्लस का कॉन्सेप्ट एक्स का कॉन्सेप्ट था, जैसे वाई का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यानी अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हैं तो आपको प्लस होगी ये डिस्टेंस, आप प्लस वाई एक्सेस यानी आपको वहां धनात्मक ली जाएगी। अगर आपकी डिस्टेंस आपको नीचे की साइड लेनी है, यानी माइनस वाई एक्सेस हो गया, तो यहाँ की डिस्टेंस ली जाएगी माइनस। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर नोट डाउन करना है, अभी नोट डाउन कर लीजिए चारों पॉइंट्स की, आपकी किस तरीके से आपकी डिस्टेंसेस कब पॉजिटिव होंगी, कब नेगेटिव होंगी, आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बार अगर नोट डाउन करना है ये चीज की प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस का देखना है, तो आप ये देख लीजिए एक बार, होगा आपका प्लस एक्स, जहाँ प्लस है वही चीज आपकी प्लस धनात्मक शो होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। ये माइनस एक्स है, यानी इस तरफ वाली चीजें सारी डिस्टेंसेस माइनस होंगी। माइनस वाई, अगर हम यू जा रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस, आपकी जो भी लेंथ होगी वो नेगेटिव मानी जाएगी। अगर आप ऊपर की तरफ मेजर करते हुए जा रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। तो आपको आई थिंक अगर ये नोटेशन देखना है, आपको याद नहीं है
कब प्लस एक्स एक्सिस होता है, कब माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो अगर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि गोली दर्पण में जब प्रतिबिंब बन रहा है तो पहले तो हमें ये देखनी है कि जब आपकी गोली दर्पण पे आपकी जब आती है, आपकी प्रकाश किरण आती है, तो परावर्तित किस तरीके से होती है। ठीक है, तो पहला केस हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी जो फोकल लेंथ, आपकी जो फोकस होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिस लाइन पे है, जिस एक्सिस पे है, आपका ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपकी कोई किरण आ रही है, अब मान लीजिए ये कोई लेंस है, ठीक है, इस लेंस पे ये आ रही है आपका, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है तो मतलब ये चीज आपकी हो गई आपकी ध्रुव, ये चीज हो गई आपकी ध्रुव ओ, ये आपकी मुख्य अक्ष आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल रही हूँ एक किरण आ रही है, प्रकाश किरण, जो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है आपका, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई तो किस तरीके से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण हो रही है तो परावर्तित होके वो फोकस से निकलेगी, ये आपका पॉइंट है फोकस। ठीक है, आपके फोकस से आएगी वो। ठीक है, अगर आपकी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित कैसे होगी, फोकस बिंदु से होते हुए। ठीक है, अब सेकंड हम लेते हैं, अगर वो आपके फोकस बिंदु के थ्रू आपतित हो रही है, फोकस बिंदु कैसे होते हुए, फोकस बिंदु से हुए आपतित होती है, मान लीजिए ये आपका कोई लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब मैं ये फोकस। ठीक है, अब कोई किरण है, कोई किरण आपकी जा रही है फोकस से होते हुए। ठीक है, क्या होगा, अब परावर्तित किस तरीके से होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, मुख्य अक्ष समांतर आपकी किरण आ जाएगी वापस परावर्तित हो, तो मतलब एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगी, और अगर फोकस से होते हुए आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो अगर आपको ये दोनों डायग्राम नोट डाउन करने हैं कि कैसे कब किरण आपतित हो तो कब कैसे परावर्तित होती है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आगे 2-3 केसेस और हैं कि किरण कब कैसे आपतित हो फिर परावर्तित हो, तो एक बार ये देख लीजिए, फिर आगे के हम 2-3 केसेस और देख लेते हैं इसके। नोट कर लिया, आगे वाले केसेस देखें। आगे वाले केसेस में हम देखते हैं कि अगर अभिलंब से आपतित हो तो, थर्ड इज अभिलंब, अभिलंब से आपतित हो तो क्या होगा, आपका लेंस, लेंस में ये चीज आपको हो गई आपकी सेंटर पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, आपका ये फोकस बिंदु, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि आपसे जो आपतित हो रही है वो किरण, वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए दूर ली, आप इसे आपकी किरण यूं आपतित हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो आपका जो परावर्तन होगा ना वो भी इसी के थ्रू, आपके दोनों एक ही किरण एक ही लाइन पे होंगी, आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही लाइन पे होंगी। तो क्लियर हो गया, अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आपकी किरण आपतित हो रही है, ये आपका फोकस बिंदु मान लेते हैं, ये आपका ध्रुव मान लेते हैं। अगर आपकी आपतित यूं हो रही है तो परावर्तित भी इस तरीके से ही होगी। ठीक है, अब फोर्थ केस इज तियर्क रेखा। इसके अंदर मान के चलते हैं किसी एंगल पे आ रही है, ये आपका लेंस, आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट इज ध्रुव, फोकस एंड वक्रता केंद्र। अगर वो यहाँ से किसी एंगल पे आपतित हो रही है, परावर्तित, दिस इज, अब ये आपका होगा तियर्क रेखा पे आपतित हो रही है। तो आपतित कैसे, अगर किरण किस एंगल पे किस तरीके से आपतित हो रही है तो कैसे परावर्तित होगी ये हमें देखना था। इसके अंदर हमने इसमें 4 केसेस देखे कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, अगर फोकसीय हो,
या फिर आपका अभिलंब से हो या फिर तिर्यक रेखा से, ठीक है। तो वो किस तरीके से उसका परावर्तन होगा, अगर आपको उनके डायग्राम्स नोट डाउन करने तो उसके डायग्राम्स नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अवतल दर्पण पे परावर्तित कैसे होंगी किरणें, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अवतल दर्पण पे कैसे इमेज बनती है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कब कहाँ बिंब रखें तो कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखो के अंदर आपको एक गिवन है कि कब कहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति होनी चाहिए, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, ठीक है। टेबल आपको पहले याद करनी पड़ेगी कि नहीं हमें यहाँ रखेंगे तो कहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, साथ के साथ मैं आपको याद कराती जाऊंगी, ट्रिक्स बताती जाऊंगी, तरीके बताती जाऊंगी, आपको साथ के साथ सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज अनंत दूरी पे, ठीक है। अनंत दूरी पे क्या था, अब आपको पहला याद है कि मैंने मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरण आपतित की थी, तो क्या हुआ था, किरण फोकस से होते हुए वापस परावर्तित हुई थी। अब ये देखो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अगर आपका कोई अनंत पे है तो यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरण आएगी, अब वापस क्या परावर्तित होगी, फोकस पे होते हुए, तो यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर। तो आपका प्रतिबिंब बनेगा फोकस के ऊपर। आप अभी याद कर लो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होता है कि मैक्सिमम ऑफ द केसेस अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अब इसके अंदर आकार छोटा बड़ा होता जाएगा, कैसे होगा मैं आपको बता दीजिए। पहले क्या है, आकार सबसे छोटा है, पहले हमने अनंत पे रखा है, अनंत पे रखेंगे तो हमारा फोकस पे बनेगा, हमारा वास्तविक उल्टा बनेगा, सबसे छोटा होगा। अब देखो अनंत पे रखा तो फोकस पे बना। अब मैंने आपको कहीं क्या बताया था कि अगर फोक्सीय किरण आ रही है तो क्या होता था, फोक्सीय किरण आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित होती थी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम जो आपका बिंब है वो हम फोकस पे रखते हैं, और क्या होता है कि हम वो जो चीज है, अब देखते हैं किरण कैसे आएगी, किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित हो जाएगी, यानी आपका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बन जाएगा। तो सेम इसका एकदम उल्टा पांचवा पॉइंट देखो, फोकस एफ पे अगर आपका बिंब है, अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा आपका, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब यहाँ बहुत छोटा था तो यहाँ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद हो गए, 2 पॉइंट याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य। पहले तो याद करो वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या था, मैंने आपको बताया था हर एक जो दर्पण है वो एक गोले का हिस्सा है, उस गोले का जो केंद्र होगा ना वही वक्रता केंद्र होता है। अब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखने पर क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के ऊपर रखने पे हम डायग्राम से याद करते हुए चलते तो हमें आसान रहेगा। ये मान लीजिए फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये आपकी किरणें हैं। अगर आपके अनंत पे है तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आपका फोकस पे, और आपका फोकस पे है आपका बिंब आपकी वस्तु, तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आपके अनंत पे। ये तो दो क्लियर हो गए। अब इसका सेकंड था वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य हो। अब वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है, आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस ये रहा और वक्रता केंद्र ये रहा कि बी, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, अब वास्तविक उल्टा तो मेरे तो आपका हर केस में सेम ही रहेगा, तो वास्तविक है ही और साथ साथ ऊपर था तो हमने नीचे कर दिया, इसलिए वास्तविक और उल्टा हो गया। और आकार आप देखो पहले प्रतिबिंब पहले बहुत छोटा था अब थोड़ा छोटा हो गया। अब सेकंड है वक्रता केंद्र सी पर, थर्ड अब वक्रता केंद्र सी पे। अब मैंने आपको देखो एक याद हो, मैंने आपको अभिलंब से आ रही है आपकी किरण, तो क्या होता था कि आपको वक्रता केंद्र सी से होती हुई किरण आती थी तो वापस उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती थी। तो अगर हम सी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वापस सी पे ही तो बनेगा। तो यही चीज देखो, अब ऐसे कलर डिफरेंशिएट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर सी पे ऑब्जेक्ट है हमारा तो आपका प्रतिबिंब भी सी पे ही बनेगा, ठीक है। आकार कितना होगा, एकदम सेम होगा जितना आपका बिंब का आकार है, वास्तविक और उल्टा तो है ही। तो आपके तीनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चौथा पॉइंट देखें, वक्रता केंद्र सी व फोकस के बीच में। अब वक्रता केंद्र सी कौन सा और फोकस कौन सा, पहले तो ये देखो वक्रता केंद्र सी है और फोकस ये है, यानी अगर मैंने कहीं यहाँ पे आपका बिंब रखा है तो आपका कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी से दूर, यानी यहां से इसकी तरफ, यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है। वक्रता केंद्र सी से दूर। अब देखो पहले अगर चीजें यहाँ पे बन रही थी, चीजें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो आपका प्रतिबिंब इस साइड बन रहा था, और अगर वक्रता केंद्र सी के इस तरफ आपका बिंब आ गया तो आपका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। ये चीज याद हो गई। याद करने के तरीके हैं आपको, किस तरीके से ट्रिक्स होंगी, किस तरीके से तरीका होना चाहिए कि हमें ज्यादा देर तक चीजें याद रहे। चीजें याद करने का तरीका ये, अब मैंने कहा फर्स्ट याद हो गया, फिफ्थ याद होने में दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड आने के बताया वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य आ जाए, सी और अनंत के मध्य आ गया तो आपका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा।
वक्रता केंद्र सी पे है तो वापस आपका ऑब्जेक्ट भी सी पे ही बनेगा, पर वास्तविक और उल्टा बनेगा और एकदम सेम साइज का होगा। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में बनेगा तो वापस वक्रता केंद्र सी से दूर होगा थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्ट, वो सही इमेज। अब फिफ्थ वाला हमारा कंप्लीटेड था। सिक्स था फोकस एफ और ध्रुव के बीच में। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस आ गया। अभी तक हमने वास्तविक और उल्टा देखा था, अब इधर देखो आभासी और सीधा बनेगा। अब क्या होगा, फोकस एफ और ध्रुव के बीच में, मतलब धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जो बस जो हमारा बिंब है वो धीरे धीरे सरकता 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 यहाँ तक आ चुका है, यानी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई पे आपका बिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब यहाँ हम यहाँ पे भी ले जा चुके हैं, अब क्या बनेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ आपका प्रतिबिंब से बनेगा आभासी होगा, बिकॉज प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे की साइड। वो रियल तो है ही नहीं, रियल तो ये था जब आपकी इमेज यहीं पे बन रही थी, अब इसके पीछे की साइड बन रहा है, यानी वो आभासी होगा और सीधा होगा और प्रतिबिंब बड़ा होगा। मैंने बड़ा बना दिया था, आपको याद करने का तरीका आ गया। और आपको मैंने एक बोला था लास्ट क्लास में, आपको याद हो तो, आभासी का मतलब मैं बताऊंगी। आभासी का मतलब समझ में आ रहा है आपका, जो इमेज है ना, अब जैसे कहता है मैंने समतल दर्पण के अंदर निकलता इमेज बनेगी आपकी आभासी होगी, आभासी होगी दर्पण की इस साइड होगी, वहां आपको लग रहा है किरणें मिल रही हैं पर एक्चुअल में मिल नहीं रही होंगी, पर आपको ऐसा मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए आपका आभासी हो गया और बड़ा हो गया। तो आई थिंक आपको ये इमेज याद हो गई होगी सारी। आपको किस तरीके से क्या कहूंगा, याद करने का एक ही तरीका है, बना लिखते जाओ, देखते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ, कैसे कैसे इमेज बनती जा रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। एक बार आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है तो आप बना लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। आई होप बना लिया होगा आपने। अब है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल दर्पण एकदम समझ में आ गया, तो उत्तल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक साथ करेंगे तो बहुत सारे दर्पण और बहुत सारी इमेज कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो एक बार आप ना 4-5 पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, डायग्राम बनाइएगा, ताकि आपके दिमाग एकदम सेट हो जाए कि कहाँ पे बिंब होने पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन लास्ट वाले केस के अंदर जो आपको मैंने बताया, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर आपका बिंब है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा और काफी बड़ा भी, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा एकदम। और आज की क्लास में कोई भी आपको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आई होगी कि इमेज कब किरण कहाँ जाने पे कैसे आपकी इमेज फॉर्म होती है। आई होप आपको एकदम क्लियर है। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सबसे पहले शेयर करना मत भूलना। आपको समझ में, आपके दोस्तों को भी समझ में आ जाना चाहिए, तो आप फटाफट से शेयर करते चलो। और अगर सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना, क्योंकि वीडियोस रेगुलरली आपकी अपलोड हो रही है, तो आपको एग्जाम में पूरी पूरी इसके लिए हेल्प मिलेगी। और बाकी थैंक यू सो मच, वीडियोस देखते रहिए।